हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ऑर्डिनरी पढ़ाई। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ आर एस अग्रवाल चैप्टर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 to 11, पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 6, मतलब एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और एक पार्ट में 7 to 11 एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, सो इन दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलो, जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। ओके, ये बोला है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करवाता है, ठीक है ना, और कितने फैमिलीज़ पे सर्वे करवाता है, 2400 फैमिलीज़ पे ये सर्वे करवाता है। और सर्वे क्या करवाता है कि उस फैमिली का इनकम और उनके पास कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ये है सर्वे करवाता है। ठीक है, तो उसी का ना डाटा मैंने यहाँ लिख लिया है, बाकी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जैसे कि इस सर्वे में ये बताया गया कि अगर किसी फैमिली का मंथली इनकम 25,000 से कम है ना, तो 10 ऐसे फैमिली जिनके पास कोई व्हीकल्स नहीं है, 160 ऐसे फैमिली जिनके पास एक व्हीकल है, और 25 ऐसे फैमिली जिनके पास 2 व्हीकल है, और 0 ऐसे फैमिली है जिनके पास 3 या 3 ज़्यादा व्हीकल है। ओके, चलो, मतलब ये सर्वे करके पूरा चार्ट तैयार किया गया था। ओके, तो यहाँ ये बताया गया है कि इफ़ अ फैमिली इज चूजन रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग इतना है, मतलब कि उस फैमिली का अर्निंग 25,000 से लेके 30,000 तक है और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है। इसका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी चार्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्यूशन probability that family chosen is having earning of rupees 25,000 to 30,000 and owing exactly 2 vehicles। ओके, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और ये मैंने इवेंट लिख दिया है ताकि आपको इवेंट E1 E2 ना लिखना पड़े, क्योंकि अगर आप इवेंट ऐसे भी लिखोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, तो भी आपको बताना तो पड़ेगा ना कि एक्चुअली में इवेंट E1 है क्या, तो उससे अच्छा मैंने डायरेक्टली इवेंट ही लिख दिया। ठीक है, चलो, होता क्या सॉल्यूशन, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल होता है। चलो, यहाँ क्या बोला है, फेवरेबल क्या हम लोग हो सकता है, फैमिली चूजन इज हैविंग अर्निंग 25,000 to 30,000। यहाँ पे ये वाला कॉलम में आएंगे हम लोग, क्योंकि यही हमारा फेवरेबल है कि 25,000 से लेके 30,000 का अर्निंग यहीं पे तो है। ये दिया हुआ है मंथली इनकम फैमिलीज़ का, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली। ठीक है, तो हमको इस कॉलम में आना है। ठीक है, और क्या बोला है, ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, तो इस वाले कॉलम में 2 व्हीकल में एक्चुअली कितना है, 27 है ना। 27 ऐसे फैमिलीज हैं जिनका इनकम मंथली इनकम 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में है और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है। तो जो हमारा फेवरेबल हो गया वो कितना हो गया, 27 बाई टोटल कितना है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 240, नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 2,400। इफ यू सॉल्व दिस फ्रैक्शन इट विल बिकम 9/800। ठीक है, डू नॉट नीड टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो कभी भी अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन मिले तो आप, ठीक है ना, रहने देना, मतलब आप इसको फ्रैक्शन में रहने देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें 5 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को हर एक पार्ट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिया था। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ 12 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट, बोला है कि सेकंड पार्ट क्या बोला है कि अर्निंग ऑफ रुपीज़
40,000 और मोर, मतलब कि ऐसा फैमिली जिसका अर्निंग 40,000 से ज़्यादा है एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो सबसे पहले हम लोग को 40,000 और ज़्यादा वाले कॉलम में जाना है, यही वाला तो कॉलम है, और ओइंग एग्जैक्टली कितना व्हीकल, 1 व्हीकल, तो 1 व्हीकल यहाँ पे आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यही तो है, ओके ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज हैविंग अर्निंग ₹40,000 और मोर एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब यहाँ फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है कि अर्निंग होना चाहिए उस फैमिली का 40,000 और प्लस और एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो 40,000 और प्लस 1 व्हीकल, तो ये आपका ये वाला क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स। तो पुट द वैल्यू हेयर एंड द टोटल आउटकम इज सेम ना, नंबर ऑफ फैमिलीज 2400। व्हेन यू सॉल्व दिस फ्रैक्शन यू विल गेट 193/800 answer, okay. Now third part of this question is what, earning less than 25,000 and not owing any vehicle, मतलब ऐसे फैमिली का बताओ जिसका मंथली इनकम 25,000 से कम है, उनके पास कोई व्हीकल नहीं है। चलो तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज हैविंग अर्निंग लेस देन ₹25,000 and not owing any vehicle, okay. Now formula remains same, favorable outcomes by total outcomes. Now favorable इस टाइम क्या होगा, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना कि अर्निंग लेस देन 25,000, तो कॉलम में कहाँ है अर्निंग लेस देन 25,000, तो ये वाला हमारा क्या है कॉलम है, क्योंकि इसी में दिया हुआ है अर्निंग लेस देन 25,000, ठीक है, कॉलम मिल गया हम लोग को। आगे क्या बोला है, नॉट ओइंग एनी व्हीकल, मतलब उसमें उस फैमिली के पास एक भी व्हीकल नहीं होना चाहिए, तो एक भी व्हीकल तो यहीं पे नहीं है ना, तो ये वाला हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 10, क्योंकि 10 ही ऐसे फैमिली है जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है और उनका जो मंथली इनकम कितना है 25,000 से कम है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया फेवरेबल आउटकम्स। नाउ टोटल आउटकम विल रिमेन सेम 2400। When you solve this fraction, you will get 1/240. Okay, this is our answer. Clear? Very simple question ना. चलो. Okay. Now fourth part of this question is what? Earning of ₹35,000 to 40,000 and owing 2 or more vehicle. मतलब ऐसे फैमिली का इनकम, मतलब फैमिली जिनका इनकम 35,000 to 40,000 के बीच में है और जिनके पास 2 और 2 से ज़्यादा व्हीकल है। चलो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, that the family chosen is having earning of ₹35,000 to 40,000 and owing 2 or more vehicles, ठीक है। चलो तो अब देखना है हमको 35,000 to 40,000 वाला कॉलम ये रहा। अब बोला है कि 2 और मोर व्हीकल, तो 2 वाला तो ये हो गया ना, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं बोला। अगर इस क्वेश्चन में बोला होता ना ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, तो हमारा फेवरेबल सिर्फ और सिर्फ यही होता, बट यहाँ क्या बोला है 2 और मोर व्हीकल, तो 2 तो होगा और ज़्यादा वाला भी होगा, मतलब ये वाला भी होगा। इस समझना, यहाँ पे 2 फेवरेबल आउटकम्स है, तो जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 59 एंड प्लस 25, ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स नहीं बोला है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में बोलता है एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, देन आवर फेवरेबल आउटकम विल बी 59, बट ये बोला है 2 और मोर व्हीकल, तो ये भी होगा और ये भी होगा। क्लियर? एंड टोटल आउटकम विल रिमेन सेम, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिली सेम है, तो 2400 it will become 84/24. When you cut this fraction by 12, you will get 7/200. Clear? This is our answer. कभी कभी क्या हो जल्दबाजी में पता है क्या होगा कि यहाँ पढ़ा लिखा हुआ है क्या 2 और मोर, बस यहाँ क्या 2 और मोर में, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो इसी में है ना, 25 लेते हैं सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स, वो गलत हो जाएगा। यहाँ बोला है 2 और मोर, 2 भी होगा और 2 से ज़्यादा भी होगा, तो ये भी होगा फेवरेबल और ये भी फेवरेबल होगा। क्लियर? तब इसलिए मैंने ना दोनों लिया यहाँ पे। क्लियर ना?
फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ओइंग दैट मोर देन वन व्हीकल, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, मतलब उनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो चलो, प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन ओइंग ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, तो देखो यही वो फैमिली है ना, नॉट मोर देन वन व्हीकल बोला है, तो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो अब यहाँ देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो क्या बोला है, नॉट मोर देन वन व्हीकल, मतलब एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा ना, ये होगा, लेकिन ये नहीं ना बोला कि जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ में, एग्जैक्टली वन बोलता तो हम ये सिर्फ काउंट करते, बट यहाँ क्या बोला, नॉट मोर देन वन, मतलब एक और एक से कम तो हो सकता है ना यार। चलो, तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा ना, ये पूरा हो जाएगा, दिस एंड दिस, सबको आपको सम अप करना होगा, ठीक है। तो जब भी कभी ना एक से ज़्यादा फेवरेबल मिलता है ना, तो हमको सम अप करना पड़ता है, ठीक है, सबका लिख लेते हैं। 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 एंड द टोटल रिमेन अनचेंज, दैट इज द 2400। okay, when you solve this sum you will get 2062 by 2400, clear, and when you solve this fraction you will get 1031 by 1200. this is our answer, clear। यहाँ पे इतना सारा फेवरेबल क्यों आया, क्योंकि हमको बोला है कि एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्हीकल, बट एक और एक से कम हो सकता है, इसलिए हमने सबका सम अप किया, उसके बाद ये मेरा निकल गया फेवरेबल, और एंड टोटल तो रिमेन अनचेंज ना, ठीक है, टोटल तो चेंज होगा नहीं। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का 5 पार्ट्स का सॉल्यूशन, क्लियर। ओके, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 12 कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक डाटा दिया गया, टेबल दिया गया, एक क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, क्लियर, उसमें ये मार्क्स दिया हुआ है, क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है ना, कि 1 से 10 मार्क्स 7 बच्चों के आए, 11 से 20 मार्क्स 10 बच्चों के आए, ठीक है, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट की। उस 30 स्टूडेंट में से अगर हम एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज़ करते हैं, तो रैंडमली चूज़ करने के बाद बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो स्टूडेंट को हम चूज़ किए हैं ना, उसका जो मार्क्स है वो 30 और 30 से लेस होगा, 31 या 31 से ज़्यादा होगा, लाई इन द इंटरवल ऑफ 21 to 30, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो भी 3 पार्ट में है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 5 पार्ट में था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी 3 पार्ट में है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया ना। प्रोबेबिलिटी दैट chosen student get 30 or less marks, clear। ये तो निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स 30 और 30 से लेस मार्क्स, तो देखो 30 मार्क्स यहाँ पे आएगा और 30 से कम, दोनों दो चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ बोल रहा है, एक तो या तो उसको 30 है या 30 से कम है, तो 30 वाला तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के ना आपको फेवरेबल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा देख के, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला कि 30 और 30 से लेस होना चाहिए, तो देखो ये भी, देखो ये भी आपका 30 से कम है, ये वाला मेरा फेवरेबल की कैटेगरी में आएगा ना, ये भी 30 से कम है, तो ये भी मेरा फेवरेबल के कैटेगरी में आएगा आउटकम्स के, और ये भी मेरा 30, यहाँ तो 30 है ही, तो ये तो ऑफ कोर्स मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा ही। तो यहाँ पे 3 फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे हम लोग को, और जब भी एक से ज़्यादा फेवरेबल आउटकम्स मिलता है वी हैव टू ऐड ऑल द फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नाउ 7
plus 10 plus 6, this is the favorable. Total is 30 student, that is the total. It will become 23/30. Clear? ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, R31 और मोर, मतलब कि जो बच्चा को जो बच्चा को रैंडमली चूज़ किया गया है ना, उसका मार्क्स 31 और 31 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 31 तो यहाँ प्रेजेंट है ही, तो ये तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा ही होगा, है कि नहीं। बट 31 से ज़्यादा ही तो बोला है, तो 31 से ज़्यादा यहाँ भी है, तो ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा। ठीक है, तो 4 + 3/30 टोटल, इट विल बिकम 7/30. Clear? This is our answer. Now third question is what? Lie in the interval of 21 to 30. मतलब कि जो बच्चा को हम चुने ना, चूज़ किए रैंडमली, उसका मार्क्स इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट लाई इन द इंटरवल ऑफ 21 to 30 फेवरेबल बाई टोटल। अब 21 से 30 के बीच में मार्क्स लाई करना चाहिए, तो 21 से 31 के बीच में तो एक ही फेवरेबल है मेरे पास ना। 21 से 30 के बीच में एक ही फेवरेबल तो है मेरे पास। क्या ये रेंज कहीं और दिख रहा है क्या हम लोग को? नहीं, ये रेंज कहीं और नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो फेवरेबल होगा बस और बस यही होगा, 6। ओके, तो 6/30 इट विल बिकम 1/5. Clear? So in this way you can solve question number 13. Okay, clear? Okay, now come to the question number 14. यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ भी एक टेबल दिया गया है और बोल दिया है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 75 है। ठीक है, और ये टेबल क्या बताता है, ये टेबल ये बता रहा है कि 18 से लेके 29 ईयर्स के बीच में 3 टीचर हैं। 39 ईयर्स के बीच, 39 से लेके 39 ईयर्स के टीचर 27 प्रेजेंट है। मतलब यहाँ के 30 एज वाले भी टीचर प्रेजेंट है, 39 वाले एज भी टीचर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन यही बोला है कि इफ़ वी चूज़ अ टीचर रैंडमली, कि उसी 75 टीचर में से अगर रैंडमली किसी भी एक टीचर को हम लोग अगर चूज़ करते हैं तो बताना है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टीचर इज़, ओके, क्या 40 और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड, ऑफ एन एज लाइंग बिटवीन 30 to 39 years old, 18 years or more than and 40 years or less, 18 years or more old, above 60 years of age. Okay, 14 नंबर क्वेश्चन भी 5 पार्ट में पूछा गया। ओके, लेट सॉल्व ऑल द पार्ट वन बाय वन। स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, 40 और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 40 और मोर देन 40 ईयर्स, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना पूरा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टीचर इज़ मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड। ओके, ये लिखा हुआ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। ठीक है, चलो, अब हम लोग का फेवरेबल क्या है, फेवरेबल बाई टोटल। क्लियर? तो फेवरेबल क्या है, 40 ईयर्स होना चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो 39 ईयर्स है, यहाँ क्या 40 है, नहीं, यहाँ क्या 40 है, हाँ यहाँ 40 है, तो 40 तो ठीक है, ये तो मेरा फेवरेबल होगा ही होगा। बट बोला है ना कि 40 ईयर्स से ज़्यादा भी होना चाहिए, तो 40 ईयर्स से ज़्यादा तो यहाँ भी प्रेजेंट है ना, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 फेवरेबल आउटकम देखने को मिलेंगे, दैट इज़ 37 + 8 एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर इज़ 75। पुट हेयर इट, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि दिखे, 75, 13 + 8 is 45/75, it will become 3/5. Clear? So this is our answer. Now second part is what? Second part ये कहता है कि of an age lying between 30 to 39 years old, including both, मतलब कि 30 years वाले भी होना चाहिए और 39 years वाले भी होना चाहिए। चलो सॉल्व करते इसको भी। Probability lying between 30 to 39 years old. Same formula apply here, favorable by total.
नाउ अब बात करते हैं फेवरेबल यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे फेवरेबल कितना है, 30 to 39 वाले होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ, मतलब कि इस एज के बीच में होना चाहिए। तो देखो 30 to 39 वाले तो सिर्फ यही है ना, 30 to 39 वाले, मतलब कहीं ना कहीं फेवरेबल सिर्फ यही है, क्योंकि हमको एक रेंज पूछा है और वो रेंज यहाँ प्रेजेंट है ना। तो ओनली 27 इज़ आवर फेवरेबल आउटकम्स। तो पुट द वैल्यू हेयर, 27 by total is 75. Okay, it will become 9 by 25 when you solve the fraction. Clear? Now third part of this question is what, 18 years or more and 49 years or less, मतलब 18 साल भी होना चाहिए और 18 साल से ज़्यादा भी होना चाहिए, और क्या बोला है कि 49 ईयर्स भी होना चाहिए और 49 ईयर्स से कम भी होना चाहिए, ठीक है। चलो 18 और 18 ज़्यादा, 49 और 49 से कम, यही तो पूछा है। तो 18 यहाँ लिखते हैं, 18 ईयर्स और मोर एंड 49 और लेस। क्लियर? अब देखो 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स भी होना चाहिए और 18 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लो 18 ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बट 18 से ज़्यादा तो होना चाहिए। तो 18 से ज़्यादा सब में है तो सब फेवरेबल आउटकम्स होना चाहिए। अगर 18 से ज़्यादा सब में है ना तो सब होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स नहीं, क्योंकि यहाँ एक और चीज़ बोला है 49 और उससे कम होना चाहिए। तो 49 उससे कम होना चाहिए, मतलब कि ये वाला फेवरेबल होगा, ये वाला भी फेवरेबल होगा और ये वाला भी फेवरेबल होगा, क्योंकि जो पूछा है ना क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ये तीनों मेरा फेवरेबल होगा। पुट कर देते हैं, 3 + 27 + 37 by 75, it will become 67 by 75. Okay, this is our answer. Clear? Now fourth part is what? Fourth part is 18 years or more, 18 years or more old, 18 साल और 18 साल से ज़्यादा। चलो एटीन और मोर का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो देखो 18 साल से ज़्यादा, यहाँ भी है 18 साल से ज़्यादा, यहाँ भी अबव 18 है, यहाँ भी अबव 18 है और यहाँ भी अबव 18 है। क्या ये मेरा पूरा का पूरा आउटकम्स फेवरेबल की कैटेगरी में आ सकता है? क्या ये मेरा पूरा फेवरेबल आउटकम्स है? ऑफ कोर्स हमारा पूरा फेवरेबल आउटकम्स है। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है क्वेश्चन, 18 और मोर, तो 18 और मोर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। क्लियर? तो जो मेरा फेवरेबल होगा पूरा होगा। तो 3 + 27 + 37 + 8 by 75, it will become 75 by 75, it will become 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इस टेबल में देख के बताओ कि क्या आपको ऐसा एक भी कॉलम दिख रहा है जिसमें 60 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले टीचर प्रेजेंट है। लास्ट एज कितना है 59, क्या 60 एज वाले टीचर में प्रेजेंट है? नहीं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा अबव 60 ईयर वो होगा फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि 60 एज वाले एक भी टीचर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो 0 by 75 it will become 0। Clear? तो in this way we have completed क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। ओके, हम लोगों ने इस वीडियो में 14 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिया था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 12, 13, 14। ओके, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।